हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। सो इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वीडियो में मैं नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, ओके, तो नॉमिनल और रियल जीडीपी के ऊपर मैंने वीडियो बता दिया है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। रियल जीडीपी बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर होता है, नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, है ना। क्या रीजन होता है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। ओके, सो टुडे नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर, है ना। तो जीडीपी डिफ्लेटर को स्टडी करने के लिए, है ना, ये देखना जरूरी है ना, आपको रियल जीडीपी के बारे में और नॉमिनल जीडीपी के बारे में आपको जानकारी रहना बहुत जरूरी है ना। जब तक आप इसके बारे में नहीं सही से जानोगे तो जीडी डिफ्लेटर का यूज जीडीपी डिफ्लेटर का यूज सही से आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में तो मैंने बता ही दिया है, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करते हुए चलूंगा आपको, है ना। नॉमिनल जीडीपी सबसे पहले देखते हैं। देखो, नॉमिनल जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है, इट इज कैलकुलेटेड एट करेंट ईयर प्राइसेस, और करेंट ईयर प्राइस को क्या बोलते हैं, करेंट प्राइस होता है ना। यानी सिंपल मतलब हुआ कि नॉमिनल जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है वो क्या होता है, करेंट ईयर का क्वांटिटी Q1, और प्राइस किसका रहता है, करेंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं करेंट ईयर के क्वांटिटी को। ओके, अब देखो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इट हैज इन्फ्लेटेड वैल्यू। देखो जीडीपी डिफ्लेटर का यूज हम इसी के कारण करते हैं, नॉमिनल जीडीपी के कारण, कि नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, इन्फ्लेटेड वैल्यू ऑफ जीडीपी होता है। इन्फ्लेटेड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, बिकॉज नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय करेंट प्राइसेस, है ना। अफेक्टेड बाय करेंट प्राइसेस का मतलब क्या हुआ कि अगर करंट ईयर का प्राइस बढ़ेगा, सिर्फ क्वांटिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर सिर्फ करंट ईयर का प्राइस बढ़ेगा, है ना, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं, Q1 इंटू P1। तो अगर P1 का वैल्यू बढ़ेगा तो नॉमिनल जीडीपी का भी वैल्यू बढ़ेगा, यानी P1 अगर करंट ईयर का प्राइस बढ़ेगा तो नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्राइस के कारण जब जीडीपी बढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेटेड वैल्यू ऑफ जीडीपी, क्योंकि ये प्राइस अफेक्टेड होता है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज नॉट अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसे बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं माना जाता है, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू पिक्चर क्यों नहीं शो करता है, तो उसका रीजन यहां से, बिकॉज इट मे इंक्रीज ड्यू टू राइज इन प्राइसेस विदाउट एनी इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट। इसी में देख लेते हैं। ओके, जैसे कि मान लो नॉमिनल जीडीपी है, ओके, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, तो दो इंक्रीज करने का दो रीजन है ना। एक तो हो सकता है कि करंट ईयर का प्राइस इंक्रीज कर रहा हो, तो प्राइस के कारण जीडीपी बढ़ गया, या दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आउटपुट बढ़ने के कारण, आउटपुट अगर इंक्रीज हो रहा है तो जीडीपी बढ़ गया। यानी नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला Q1 इंटू P1 होता है, तो Q1 बढ़ेगा तो भी ये बढ़ेगा, P1 बढ़ेगा तो भी ये बढ़ेगा, यानी प्राइस की वजह से भी बढ़ेगा और क्वांटिटी की वजह से बढ़ेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि मान के चलो कि फिजिकल क्वांटिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई इंक्रीज नहीं, फिजिकल आउटपुट रिमेन्ड सेम, इसमें कोई इंक्रीज नहीं है, फिर भी प्राइस बढ़ने से नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आउटपुट बढ़ा ही नहीं, यानी रियल मैनर में देखे आउटपुट से ही वेलफेयर शो होता है। तो जब आउटपुट बढ़ा ही नहीं तो वेलफेयर इंक्रीज नहीं हुआ, बट प्राइस बढ़ने के कारण नॉमिनल जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है, इंक्रीज दिख रहा है, तो ये ट्रू पिक्चर शो नहीं करता है। ओके, अब आ जाते हैं रियल जीडीपी पे। इट इज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस, और बेस ईयर प्राइसेस को मैं बता रखा हूं पिछले वीडियो में, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइस। यानी अगर रियल जीडीपी की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो क्वांटिटी तो करंट ईयर का ही होता है, लेकिन प्राइस क्या होता है, बेस ईयर का होता है। P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस होता है। ओके, दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट चेंजेस ओनली व्हेन फिजिकल आउटपुट चेंजेस। देखो इसमें, देखो बेस ईयर का प्राइस लेते हैं तो जी जो भी आपका बेस ईयर होगा उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, क्योंकि बेस ईयर का प्राइस कांस्टेंट होता है, बार बार सेम रहेगा। रियल जीडीपी सिर्फ किसकी वजह से बढ़ेगा, जब क्वांटिटी इंक्रीज होगा, जब आउटपुट फिजिकल आउटपुट इंक्रीज होगा, है ना। यानी सिंपल याद रखना है कि रियल जीडीपी इंक्रीज होता है सिर्फ कब,
जब फिजिकल आउटपुट यानी करंट ईयर का जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी इसमें प्राइस बढ़ने के कारण कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। इसका सिंपल मतलब हुआ इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइसेस, है ना, ये प्राइसेस से अफेक्टेड नहीं होता है, जबकि ये प्राइसेस से अफेक्टेड होता था। इसको बेटर इंडिकेटर क्यों बोला जाता है, या ये इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू पिक्चर क्यों शो करता है स्टूडेंट्स? ओके, ये क्यों शो करता है ट्रू पिक्चर? क्योंकि ये सिर्फ तभी बढ़ता है जब इंक्रीज इन आउटपुट इंक्रीजेस। ओके, तो आपने क्या देखा कि आपने देखा रियल जीडीपी, है ना, रियल जीडीपी कब इंक्रीज होता है? ये सिर्फ तभी इंक्रीज होता है जब आउटपुट हमारा इंक्रीज होता है। ओके, और आउटपुट जब इंक्रीज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेलफेयर इंक्रीज करना। तो कहीं ना कहीं जीडीपी सिर्फ तभी इंक्रीज होता है जब आउटपुट इंक्रीज होता है, आउटपुट इंक्रीज होने से वेलफेयर। तो ये वाला जो रियल जीडीपी है वो वेलफेयर को शो करता है, और इसका मेन रीजन है कि ये जो प्राइस है वो अफेक्टेड, रियल जीडीपी प्राइस से अफेक्टेड नहीं होता है। ये सिर्फ उतना ही इंक्रीज करेगा जितना आपके कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट, यानी आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितना आपका इंक्रीज हुआ। तो सिंपली देखना है कि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस के कारण भी वैल्यू बढ़ता है, बट रियल जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज होने के कारण ही वैल्यू बढ़ता है। ओके, तो ये एक सही इंडिकेटर नहीं है, बट ये एक सही इंडिकेटर है। तो नॉमिनल जीडीपी को हमें रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये बेटर इंडिकेटर नहीं है, और ये बेटर इंडिकेटर है तो नॉमिनल जीडीपी के वैल्यू को हमें रियल जीडीपी के वैल्यू में चेंज करना पड़ता है, और इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ओके, तो हमें जरूरत क्या है? ओके, तो हमने देखा इट इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इन नॉमिनल जीडीपी। देखो, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है? प्राइस चेंज का भी इफेक्ट होता है, प्राइस चेंज होने के कारण भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है। तो उसके इफेक्ट को इलिमिनेट कर देना, इलिमिनेट मतलब समाप्त कर देना है। जो जितना भी नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है प्राइस के कारण, उसको सिर्फ क्या कर देंगे हम? इलिमिनेट कर देंगे। तो क्या बचेगा? रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट, और ये फिजिकल आउटपुट का रियल चेंज कौन शो करता है? रियल जीडीपी। इसका मैं एक सिंपल सा देता हूं, देखो मान के चलो ये नॉमिनल जीडीपी, समझना ध्यान से, ये नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होने का दो कारण है। ओके, एक तो क्या हुआ? प्राइस में चेंज होने के कारण इंक्रीज हुआ, और एक किसके कारण हुआ? आउटपुट के कारण। यानी ये जो नॉमिनल जीडीपी जो इंक्रीज हुआ है, इसमें दोनों का इफेक्ट है, प्राइस का भी इफेक्ट है, आउटपुट का भी इफेक्ट है। जीडीपी डिफ्लेटर का यूज क्यों करते हैं? कि जो प्राइस का इफेक्ट है ना, इसको हम क्या कर दें? खत्म कर दें, इसको हटा दें। तो जब आप प्राइस का इफेक्ट हटा दोगे जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करके, तो अब इस जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में किसका इफेक्ट बच जाएगा? सिर्फ आउटपुट का। और अभी मैंने बताया था कि सिर्फ आउटपुट का जो इफेक्ट होता है जीडीपी में, वो कौन शो करता है? तो रियल जीडीपी। तो सिंपल सा लॉजिक हो गया कि नॉमिनल जीडीपी में से जब प्राइस का इफेक्ट हम हटा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? सिर्फ आउटपुट का इफेक्ट उसमें शो होता है, और वो बन जाता है रियल जीडीपी। तो सिंपल याद रखना है कि नॉमिनल जीडीपी है। ओके, नॉमिनल जीडीपी में हम क्या यूज करेंगे? जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करेंगे, जिसे हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। और जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करके उसको हम कन्वर्ट कर देंगे रियल जीडीपी में। और ये कन्वर्ट कैसे होगा? इस प्रोसेस में क्या करना है कि जो प्राइस इफेक्ट के कारण जो जीडीपी बढ़ा हुआ है, इसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। और यहां पे क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बच जाएगा? आउटपुट इफेक्ट बच जाएगा, सिर्फ क्वांटिटी वाला इफेक्ट बच जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं, ये हमने समझने के बाद हमारा था जीडीपी डिफ्लेटर का यूज। जीडीपी डिफ्लेटर को एक और नाम से जानते हैं, प्राइस इंडेक्स से जानते हैं हम। जीडीपी डिफ्लेटर का मेन काम क्या होता है स्टूडेंट्स? याद रखना, जीडीपी डिफ्लेटर का मेन काम होता है eliminate the effect of price change from नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में जो प्राइस का इफेक्ट होता है ना, उसे क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। तो नॉर्मली जीडीपी डिफ्लेटर का क्या फॉर्म डेफिनेशन होता है? इट मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस, है ना। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस, एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ all goods and services that make up the GDP।
यानी जीडीपी में हम जिन जिन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात करते हैं उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज का एवरेज प्राइस लेवल ही क्या होता है, ओ, उसी को आप जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आगे कि नॉमिनल, वही वाला पॉइंट है, बार बार देखो, नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंजेस इन प्राइस एंड फिजिकल आउटपुट। यानी कहीं ना कहीं नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो उसमें प्राइस का भी इफेक्ट होता है और फिजिकल आउटपुट का भी इफेक्ट होता है। ओके, बट जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, फिजिकल आउटपुट, यानी सिर्फ क्वांटिटी का इफेक्ट होता है। तो आप बताओ नॉमिनल जीडीपी को ट्रू इंडिकेटर क्यों नहीं बोलता है, ये क्यों ट्रू इंडेक्स नहीं है? क्योंकि इसमें फिजिकल आउटपुट का इफेक्ट भी होता है, प्राइस, तो सिर्फ प्राइस का इफेक्ट है ना, इसीलिए ट्रू इंडिकेटर नहीं होता। फिजिकल आउटपुट का इफेक्ट तो सही था, क्योंकि फिजिकल आउटपुट ही एक्चुअल वेलफेयर को शो करता है। ओके, और ये एक्चुअल वेलफेयर को शो नहीं करता। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो हमें जीडीपी डिफ्लेटर का यूज क्यों करना है कि नॉमिनल जीडीपी में जो ये प्राइस वाला इफेक्ट है ना, इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जब इसको आप खत्म कर दोगे तो बच जाएगा फिजिकल आउटपुट, आउटपुट वाला इफेक्ट। और फिजिकल आउटपुट वाला इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी बोलते हैं। ओके, तो क्या हो गया, जीडीपी डिफ्लेटर का नीड क्या होता है कि टू इलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस एंड टू डिटरमाइन द रियल चेंजेस इन फिजिकल। वही वाला पॉइंट है कि नॉमिनल जीडीपी में हम प्राइस इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और सिर्फ फिजिकल आउटपुट का इफेक्ट रखते हैं, और इसी के लिए जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। अब यहां से एग्जैक्टली देखिए, आपका फॉर्मूला ही तो है, जीडीपी डिफ्लेटर को याद रखना है कि जीडीपी डिफ्लेटर को ही प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ से तीन फॉर्मूला निकलेगा, है ना। पहला फॉर्मूला तो हो गया आपका ये जीडीपी डिफ्लेटर, ये प्राइस इंडेक्स मतलब नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला निकालो नॉमिनल जीडीपी का, तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू, अब ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर इंटू रियल जीडीपी डिवाइडेड बाई 100। ये सेकंड वाला हो गया। ओके, थर्ड वाला अगर हमें रियल जीडीपी का निकालना रहे, रियल जीडीपी का फॉर्मूला निकालना रहे इसका वाला, तो देखो ये इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाई जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। तो एक ही फॉर्मूले से हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, तीन फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। पहला जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपन में रियल जीडीपी। सेकंड में आपका क्या आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर इनटू रियल जीडीपी अपॉन में 100। और रियल जीडीपी का क्या आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि गिवन रियल जीडीपी टू बी 500। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि रियल जीडीपी कितना दे रखा है, 500, प्राइस इंडेक्स टू बी 100। ओके, यानी ये जो प्राइस इंडेक्स मतलब जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है, 100। यू हैव टू कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी तो देखो बच्चों, इसमें देखो ये जो प्राइस इंडेक्स है ना, जीडीपी डिफ्लेटर को देखकर या वैल्यू पता कर सकते हो। याद रखना, प्राइस इंडेक्स या जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है इसमें हम बेस 100 लेकर चलते हैं। ओके, बेस 100 का मतलब क्या है कि अगर 120 है तो 120 का मतलब 100, तो 100 तो हो गया बेस, सिर्फ 20% चेंज आएगा। 125 है तो 100 बेस हो गया, तो करंट ईयर में 25% चेंज आएगा। ओके, लेकिन अगर ये 100 है, इसका मतलब जो बेस ईयर का था वही करंट ईयर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखना, जो रियल जीडीपी 500 है तो नॉमिनल जीडीपी 500 ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इंडेक्स क्या है, 100। अगर 100 से ज्यादा रहता तब रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस आता। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर करते हैं, ठीक है। हमें निकालना है क्या, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का भी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, हमने देखा था जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स इनटू रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय क्या होता था, 100। तो ये कितना दे रखा है, जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है, 100। रियल जीडीपी कितना दे रखा है, 500 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। 100 कैंसिल हो गया। तो देखिए, तो नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू भी कितना आ गया स्टूडेंट्स, 500।
रियल जीडीपी का वैल्यू भी कितना दे रखा है 500। तो नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी दोनों इक्वल क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्राइस इंडेक्स क्या 100 है जो बेस ईयर के वैल्यू को लेता है। ओके, अब आगे और समझाऊंगा तो ये वाला पॉइंट और समझ में आएगा। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम। नॉमिनल जीडीपी दे रखा है कितना 375, प्राइस इंडेक्स देखो 125। देखो 125 का मतलब मैंने क्या बताया था, 125 का मतलब 100% तो बेस ईयर का हो जाएगा, यानी बेस ईयर में था ही इतना। करेंट ईयर में कितना चेंज आया 25%। तो देखना रियल जीडीपी से ना ये 25% नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगा। अब देख लेते हैं, हमें निकालना रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला लगा लोगे, क्या हो जाता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर यानी प्राइस इंडेक्स, ओके, इनटू क्या हो जाता है 100। नॉमिनल जीडीपी कितना दे रखा है 375, जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है 125, इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको जब डिवाइड करोगे 25 से तो 5 ये कितना हो जाएगा 4। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1500 और ये 5 यानी कितना आ जाएगा स्टूडेंट 300। तो देखना ध्यान से रियल जीडीपी कितना आया 300। 300 का 25% देखोगे तो 300 का 25% क्या आता है 75। तो देखो ये 300 निकला और ये 75 निकला, यानी 300 से 375 तो कितना ज्यादा है 75। 300 से 75 ज्यादा, और ये 300 का कितना होगा 25% होगा। तो कहीं ना कहीं हम प्राइस इंडेक्स का वैल्यू देख के ही हमें पता चल जाएगा कि नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नॉमिनल जीडीपी 15,000 दे रखा है, रियल जीडीपी 12,000 दे रखा है, तो जीडीपी डिफ्लेटर देखो इसको भी बिना देखे आप निकाल सकते हो। देखो रियल जीडीपी कितना है 12,000, ये कितना है 15,000। तो आप देखो कि 12,000 से 15,000 कितना ज्यादा है, तो आप देखोगे 15,000 है, 15,000 में 12,000 माइनस मीनिंग कहीं ना कहीं 3,000 ज्यादा है। अब 3,000 12,000 का कितना हो गया तो 25% हो गया। ध्यान से देखना 3,000 12,000 का कितना हो गया तो 25%। इसका मतलब जीडीपी डिफ्लेटर 125 निकलेगा। देख लेते हैं क्योंकि 25% ज्यादा है। अब देख लो, अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू क्या होता है 100। नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू कितना है 15,000, रियल जीडीपी का वैल्यू कितना है 12,000 इंटू क्या हो जाएगा 100, है ना। तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, टोटल आपका कितना हो जाएगा 1500 अपॉन में 12। ओके, जब आप इसको डिवाइड करोगे 1500 को 12 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 125, है ना। तो इस तरीके से पहले ही आपने बता दिया था कि जीडीपी डिफ्लेटर कितना है 25, क्योंकि रियल जीडीपी 12,000 था, नॉमिनल 15,000 था, 300 ज्यादा, 300 क्या हो जाएगा 3,000 ज्यादा, और 12,000 का 3,000 25% है। तो बेस वाला 100 होता है और ये 25 ज्यादा है तो 125। ओके, नेक्स्ट हमारा है नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू 330 दे रखा है, प्राइस इंडेक्स 120 दे रखा है। तो इसमें बेस 100 दे रखा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि 120 में से बेस 100 तो ज्यादा कितना होगा 20%, यानी रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 20% ज्यादा होगा, याद रखना। ठीक है, अब निकाल के देख लेते हैं कैसे। आप लगा दीजिए रियल जीडीपी का फॉर्मूला। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी कितना है 330, प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है 120 इंटू 100। ओके, तो 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 3 से करेंगे तो 3 4 12 और ये 11 3 33। ओके, ये आपका कितना आ जाएगा 25। 25 को 11 से जब मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 275। ओके, अब देखो ये आपका 275 है और ये 30 है, तो आप देखोगे कि रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी कितना ज्यादा है, तो 275 का आपको कितना मिलेगा 20% आपको दिखेगा बच्चों। ओके, है ना। तो रियल जीडीपी से ये 20% प्लस में दिखेगा कौन नॉमिनल जीडीपी। ओके,
तो इस तरीके से रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ओके, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट फर्दर नोटिफिकेशन। Thank you very much for watching my video, students. Okay, respect your parents, keep loving economics, love study. Okay, thank you very much for watching this.